हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रेखा, आपकी आहार विशेषज्ञ। कई लोगों ने रोटी छोड़ दी है। गेहूँ कई लोग छोड़ देते हैं। क्यों? ग्लूटेन के लिए। कई लोगों का ये मानना है कि ग्लूटेन से वज़न बढ़ता है या ग्लूटेन हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसा क्यों? आज हम बात करेंगे इसी ग्लूटेन पे। जी हाँ, आज हम आपको ग्लूटेन के बारे में बताएंगे कि बेसिकली ग्लूटेन क्या है, कैसे बनता है, क्या वो आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या उसके पॉजिटिव साइड्स नेगेटिव साइड्स दोनों ही। सबसे पहली बात, ग्लूटेन इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। ग्लूटेन कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो प्रोटीन है। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि इंसुलिन एक प्रोटीन है, उसी तरह ग्लूटेन भी एक प्रोटीन है, जिसमें कि प्रोलामिन्स एक प्रोटीन अमीनो एसिड टाइप होता है और ग्लूटेन्स एक अमीनो एसिड टाइप होता है, ये रहते हैं। तो ग्लूटेन कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हाँ, वो स्टार्च के साथ आता है। तो ग्लूटेन और स्टार्च भाई बहन हैं या बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो अक्सर जगहों पे साथ रहते हैं, लेकिन हर जगह पे साथ हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ग्लूटेन पाया जाता है सीरियल्स में, ग्रेन्स में। आपकी रोटी, आपका राई, आपका मकई, इसके अलावा जैसे मैंने कहा गेहूं के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मैदा, इन सब में आपका ग्लूटेन मिलता है। तो जो पास्ता वगैरह वीट से बनते हैं या मैगी या नूडल्स जो वीट से बनते हैं, उन सब में ग्लूटेन होता है। ओट्स जो कि बेसिकली पैक्ड फूड होता है, उनमें भी ग्लूटेन होता है। तो पैक्ड फूड में बाय डिफ़ॉल्ट ग्लूटेन आ जाता है क्योंकि वो प्रोसेस्ड होता है। तो क्या ग्लूटेन हानिकारक है? नहीं। ग्लूटेन उनके लिए हानिकारक है जिनको वो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए वो जीन कम है। जैसे मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि हमारे जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जेनेटिक कंपोजिशन के ऊपर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स डिपेंड करते हैं। तो ग्लूटेन बेसिकली कई लोगों को सीलियाक डिजीज़ होता है। सीलियाक डिजीज़ क्या होता है? आपका जो इंटेस्टाइन होता है उसकी लाइनिंग पे ग्लूटेन से इरिटेशन होता है, यानी वो जीन हमें कम होता है कि जो कि ग्लूटेन के प्रोटीन्स को स्टेबलाइज कर सके। सिंपल भाषा में कहूँगी कि हमारे पास वो 1 रुपया कम है जो आने वाले 50 पैसे को 2 रुपया बना सकता है। तो इसीलिए अगर आपको सीलियाक डिजीज़ है तो हाँ, ग्लूटेन आपके लिए 110% हानिकारक है। आपके अंदर सीलियाक डिजीज़ है या नहीं वो तो आपको टेस्ट करवाने से पता पड़ेगा। 100,000 इनफैक्ट 1000 लोगों में एक इंसान को इंडिया में सीलियाक डिजीज़ होता है। बहुत कॉमनली ये डिज़ीज़ नहीं पाया जाता है। पहले लोगों को पता नहीं पड़ता था, अब हम लोग डिजीज़ का काफ़ी अच्छा रेवोल्यूशन आया है कि हम लोग पता कर पाते हैं, जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। तो हम पता पड़ जाता है कि सीलियाक डिजीज़ है, हमें ग्लूटेन नहीं लेना चाहिए। तो ग्लूटेन करता क्या है? बेसिकली आपके फूड में इलास्टिसिटी का काम करता है। यानी जैसे आप रोटी बनाते हो तो एक अच्छा शेप आए, वो शेप इलास्टिसिटी से आता है। वो खिंचाव वो प्रोड्यूस ग्लूटेन करता है। तो आपके ऐसे कई फूड्स हैं, जैसे कि वीट का पास्ता बनता है तो उसका शेप देने के लिए ग्लूटेन यूज़ किया जाता है। तो जो फूड्स शेप में आते हैं कई बार उनमें थोड़ा ग्लूटेन का प्रमाण होता है। चावल में स्टार्च होता है, ग्लूटेन का प्रमाण बहुत कम होता है, बहुत ही कम। तो पोहा में नहीं होता है जैसे कि ग्लूटेन। चावल में स्टार्च होने के कारण थोड़ा सा ग्लूटेन का प्रमाण रहता है, बहुत हल्का। बट ग्लूटेन फ्री डाइट्स में चावल बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। तो जब सीलियाक डिजीज़ के पेशेंट्स ग्लूटेन लेते हैं तो क्या होता है? उनको ब्लोटिंग होती है, उनको नौशिया होता है, वॉमिटिंग होते हैं, पेट में बहुत दर्द होने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ब्लोटिंग ग्लूटेन वाली ब्लोटिंग है, नहीं। हमें ब्लोटिंग बहुत से कारणों से होती है। जैसे मैंने कहा ग्लूटेन के कारण होती है, पानी ज़्यादा पीने के कारण, पानी कम पीने के कारण, आपने कम खाया, एसिडिटी हो गई,
पीरियड्स आने वाले हैं, कई बार आपके हार्मोन्स प्रॉपर नहीं है, पीसीओडी है, तो इन सारी चीज़ों में आपको ब्लोटिंग रहती है। तो ग्लूटेन की ब्लोटिंग को आप अपनी रेगुलर ब्लोटिंग से कंपेयर मत कीजिए। आपको ब्लोटिंग हो रही है इसका मतलब आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं, बिल्कुल भी नहीं। देन जैसे मैंने कहा कि वो बॉडी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वो प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है क्योंकि वो जीन नहीं है हमारे अंदर, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। एवरीवन इज़ नॉट ग्लूटेन सेंसिटिव, हर कोई ग्लूटेन सेंसिटिव नहीं रहता है। क्यों? जैसे मैंने कहा 1000 में एक इंसान इंडिया में ग्लूटेन सेंसिटिव रहता है। देन ग्लूटेन नेचुरल होता है, वो कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर भगवान ने वो चीज़ नेचुरल बनाई है तो डेफिनेटली हमारे उपयोग के लिए ही बनाई होगी, तो वो अच्छी चीज़ है। वो वीट, बार्ली, पास्ता, राई, इन सब में होता है जैसे मैंने बताया। मिलेट्स में ग्लूटेन की मात्रा बहुत निग्लिजिबल होती है, बहुत ही निग्लिजिबल, आप कह सकते हैं नहीं होती है। ग्लूटेन डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्प करता है। जी हाँ, आपको ग्लूटेन खाने से पेट भरा हुआ लगता है। आप ग्लूटेन के कारण अगर वीट, बार्ली, राई छोड़ देंगे तो उनके न्यूट्रिएंट्स आप मिस कर जाएंगे, उनके विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये सब आप मिस कर जाएंगे। तो आप ग्लूटेन अगर वेट लॉस के लिए छोड़ रहे हैं तो ये एक स्टडी में पाया गया है कि ग्लूटेन छोड़ने के कारण वेट बढ़ गया, कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ग्लूटेन और फाइबर साथ साथ चलते हैं वीट में। अगर आप ग्लूटेन छोड़ रहे हैं मतलब फाइबर छोड़ रहे हैं, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली गेन हो जाता है। हाँ, फाइबर आपको बाकी चीज़ों से भी मिलेगा, बट वो कई ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आपको सिर्फ वीट से मिलते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे फिर। इसके अलावा ओट्स, जैसे मैंने कहा कि वो प्रोसेस्ड ओट्स रहते हैं। कभी भी ओट्स इंडिया में नहीं बनते, तो ओट्स प्रोसेस्ड हो गए। जब वो प्रोसेस होकर इंडिया से बाहर से आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उनमें ग्लूटेन आ जाता है। हम इंडिया में रहते हैं, हम ग्लूटेन फ्री डाइट क्यों फॉलो करने लगे? पहले इंडिया में हज़ारों साल पहले से ग्लूटेन फ्री का ट्रेंड नहीं था। ये आप कह सकते हो 10, 15, 20 साल से ही आया है। तो हम लोग ग्लूटेन फ्री का ट्रेंड क्यों फॉलो करने लगे? क्योंकि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बिलोंग करने लगे। इंडिया का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो ग्लूटेन मांगता है। इंडिया के इन्वायरमेंट में आप देखो तो वी गेट सीजनल थिंग्स, जैसे ठंडियों में आपको मक्का मिलता है, बाजरा मिलता है, क्योंकि वो गर्म होते हैं, तो ठंडियों में वो आपको हेल्प करते हैं बॉडी को वार्म रखने के लिए। गर्मियों में आप गेहूँ खाते हो क्योंकि वो फाइबर रहता है और हल्का रहता है, या चावल खाते हो क्योंकि वो लाइट रहता है। तो सब जगह फार्मिंग नहीं है दुनिया में फार्मिंग इंडिया में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक फूड इंडिया में जो ग्रो होता है वो हम लोग उस एनवायरनमेंट के हिसाब से बने हैं। धरती का ये हिस्सा उन एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से बना है कि यहाँ पे ये चीज़ें उगें ताकि यहाँ के लोग ये खाएं। जैसे मैंगो रत्नागिरी, या आप देखो जिन जिन सीजन्स में ग्रो होता है वहाँ उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आप देखोगे जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी कई मैंगो की डिफरेंट ब्रांड्स आती हैं या डिफरेंट वेराइटीज़ आती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के रीजन में मैंगो उस टाइम ग्रो होता है, वहाँ की लैंड वैसी है, इसीलिए ये बहुत। अभी साउथ में सिर्फ चावल ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि उनकी अडेप्टेशन वैसी है, वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशंस वैसा। तो बाय डिफ़ॉल्ट गॉड ने हमें ये गिफ्ट किया है कि आप लोग वीट खाओ, इंडियंस वीट खाओ। हम लेकिन पढ़े लिखे इंडियंस क्या करते हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम ग्लूटेन छोड़ देते हैं कि ग्लूटेन से, लैक्टोज से हम एलर्जिक हैं। बिना कोई टेस्ट किए, बिना कोई प्रूफ के हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं और वो चीज़ें छोड़ देते हैं। वेट लॉस के चक्कर में कई बार हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत पढ़ते हैं, गूगल करते हैं आजकल तो वो चीज़ें आपकी बॉडी को फ़ायदा नहीं देती हैं, लॉन्ग टर्म में नुकसान ही देती हैं। आप ग्लूटेन छोड़ तो देते हैं लेकिन साथ ही साथ काफ़ी न्यूट्रिएंट्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। फिर कुछ दिन अच्छा लगता है हमें शुरू में ग्लूटेन छोड़ने में, क्योंकि लाइट लगता है बॉडी, बट फिर हमें लॉन्ग टर्म डिफिशेंसीज डेवलप होती हैं, फिर हम लोगों को दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसीलिए याद रखिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का लोकल ग्रोन खाइए। आप महाराष्ट्र में रहते हो, बाजरा यहाँ का लोकल है। पुणे का वेदर, अभी पुणे में गर्मी इतनी बढ़ने लगी है,
वरना आज से आप 10-15 साल पहले देखो, पुणे में इतनी गर्मी नहीं होती थी। पुणे का वेदर हिली कंडीशंस, हिली रीजन्स की तरह होता था। क्यों? इसीलिए पुणे में बाजरा ज़्यादा खाया जाता, महाराष्ट्रियन क्राउड ज़्यादा है, भाकरी का चलन इसीलिए पुणे में ज़्यादा था। तो आप लोग अपना कॉमन सेंस लगाकर भी अगर कोरिलेट करेंगे ना, तो आपके सवालों के जवाब आपको वैसे ही मिल जाएंगे। आपको किसी अदर कल्चर को फॉलो करने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी। याद रखिए, आप जहाँ रहते हो वहाँ का नेचुरली ग्रोन खाओ। इसीलिए ग्लूटेन हार्मफुल नहीं है। ग्लूटेन सिर्फ उन लोगों के लिए हार्मफुल है जिनको सीलियाक डिजीज़ है। सीलियाक डिजीज़ की टेस्ट आपके लैब्स में होती है, आप किसी हॉस्पिटल जाके पता कर सकते हैं, या बहुत से फूड टेस्टिंग लैब्स आते हैं, वहाँ जाके पता कर सकते हो। वो टेस्ट में अगर निकलता है कि आपको सीलियाक डिजीज़ है तो ही आप ग्लूटेन छोड़ो, वरना प्लीज़ ग्लूटेन मत छोड़िए। आप ज़िंदगी भर के लिए गेहूँ नहीं छोड़ सकते, तो वो कोशिश मत कीजिए प्लीज़। इसके अलावा कोई और डिज़ीज़ नहीं है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉल एरर्स करके एक डिज़ीज़ रहता है, जिसे हम कहते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसमें कई कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी यूज़ नहीं कर सकती है, या कह सकते हैं कि उनमें वो पाचन क्रिया नहीं होती है। जैसे किसी को अनियन से गैस होती है, किसी को ककम्बर से गैस होती है, किसी को आलू खाने से गैस होती है। तो हर इंसान की बॉडी अलग है। आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं या नहीं, पहले ये चेक कीजिए। मगर ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप ग्लूटेन सेंसिटिव हों। एक नॉर्मल इंसान आराम से गेहूँ खा सकता है। तो अपने ग्लूटेन छोड़ी हुई गेहूँ को वापस पकड़िए, अपना गेहूँ शुरू कीजिए, वो आपको काफ़ी न्यूट्रिएंट्स देगा। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड। गर्मियाँ बढ़ गई हैं।